हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप सभी को ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुल हो और जो भी आपके ड्रीम्स हो वो सारे पूरे हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं, एक सीरीज़ हमने चलाई थी एम.एच. अब्राहम की, जो 5 लिटरेरी टर्म्स हम डेली डाल रहे थे। मैं नॉर्मली ऐसे ही आपको बता दे रही थी कि 5 लिटरेरी टर्म जो है हमें कंप्लीट करनी है। ए लेटर हम कंप्लीट कर चुके थे, बी लेटर हमने स्टार्ट किया था। तो उनमें जो लिटरेरी टर्म्स हम पढ़ रहे थे वो लिटरेरी टर्म्स मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन भी कर रही थी अकॉर्डिंग टू मी ओनली, कि जैसा जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है। आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की ही तरह। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम बात कर रहे थे एम.एच. अब्राहम लिटरेरी टर्म्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं उस जो सीरीज़ है उसको कैसे कंटिन्यू करूँ। 5 लिटरेरी टर्म्स ओनली आपको नेम्स बताकर आप लोगों को टारगेट दूँ, या फिर थोड़ा थोड़ा जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली ऐसे डाल रही हूँ तो आप लोग बोल रहे हो इट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आप नॉर्मली ऐसे लिटरेरी टर्म्स बता दे रही हो और उनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो मुझे लगता है कि आई होप मैं आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ, उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ जितनी ज़रूरत है। जिस तरीके से आपको फुली एक्सप्लेनेशन चाहिए उस तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और एक प्रॉपर वे नहीं है, मैं कोई ऐसे ये नहीं है कि कोई बोर्ड पर या फिर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मेंशन कर पा रही हूँ आप लोगों को। तो मुझे खुद से ही ये अच्छा फील नहीं हो रहा है कि मैं आपको प्रॉपर कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग ये डिसाइड करके बताइएगा कि एम.एच. अब्राहम का जो आप लोगों की सीरीज़ मैंने चलाई है नॉर्मली, और कल वीडियो नहीं आ पाई थी, मैं थोड़ी बिजी थी, इसलिए आज जो है 10 लिटरेरी टर्म्स मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी जो जो लिटरेरी टर्म्स हमें पढ़नी है। या तो इसी वीडियो में या नेक्स्ट किसी भी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी लिटरेरी टर्म्स हमें नेक्स्ट पढ़नी है। लेकिन उससे पहले आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट्स में ये बताइएगा कि लिटरेरी टर्म्स आप किस तरीके से चाहते हैं। आपको नॉर्मली नेम्स चाहिए, जैसे टारगेट सीरीज में मैं दे रही थी टॉपिक नेम ओनली दे रही थी, लिटरेचर में हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, वोकैब में क्या पढ़ना है और लिटरेरी टर्म्स में क्या पढ़ना है। ठीक है, या फिर आप लोगों को चाहिए कि थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो एक्सप्लेनेशन मैं अपने अकॉर्डिंग दे पा रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे पा रही हूँ, वो आप लोगों के लिए सफिशियंट है या नहीं है, या फ्रूटफुल है या नहीं है। क्योंकि मुझे खुद से लगता है कि वो हो सकता है आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो, तो मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, और मुझे अगर खुद से अच्छी फील नहीं आएगी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रही बात लिटरेरी टर्म्स की। और एक दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जो टारगेट सीरीज़ है उसको फिर से स्टार्ट कीजिए, लिटरेचर, ग्रामर और वोकैब को भी इंक्लूड कीजिए। तो आप सब लोग बताइएगा, एम.एच. अब्राहम की लिटरेरी टर्म्स के साथ हम फिर से टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि मैं भी अपने सभी पोर्शंस को फिर से स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि मैंने ओनली लिटरेरी टर्म्स अभी स्टार्ट किया था तो वही मैं कंप्लीट कर पा रही हूं। तो मैं भी सोच रही हूं कि मैं फिर से अपनी जो स्टडी है स्टार्ट करूं, सीरीज वाइज स्टार्ट करूं। जो टॉपिक्स हैं वो जो रह चुके हैं उनको कंप्लीट करके, या फिर जो हो चुके हैं उनको भी एक रिवाइज हमें मिल जाए, ताकि हमारे जो सिलेबस के सारे पॉइंट्स हैं वो एक एक करके कवर हो जाए। तो आप सब लोग इन दोनों चीज़ के बारे में एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स में कि किस तरीके से आप लोगों को सीरीज चाहिए। ओनली नेम्स आप लोगों को चाहिए लिटरेरी टर्म्स की, या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। और एक चीज़ कि टारगेट सीरीज आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए या नहीं। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे की वीडियोस में मैं उसको उसी तरीके से मैनेज करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक चीज़ ये कि आज 1 जनवरी है, अब से हमारे पास ओनली 3 मंथ्स बचते हैं। ठीक है, अब ये हमारे लिए लास्ट चांस है, नया साल है, नया मौका है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, हमें इसको नहीं खोना है, बिल्कुल भी नहीं खोना है। ठीक है, नए तरीके से, नए सिरे से स्टार्ट अगर करते हैं, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप अभी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आप अपना एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, कंसिस्टेंट रहना है।
ये चैलेंज आप अपने लिए लीजिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, एक रेगुलरिटी अपने अंदर लेकर आनी है। और ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ, ना ही अपनी वीडियोस के साथ, ना ही अपनी स्टडी के साथ, क्योंकि टाइम ऐसा है, कुछ तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, टाइम इतना मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं भी ट्राई करूँगी और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी अपनी स्टडी में कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। अगर आज से भी आप 4 से 6 घंटे, 5 घंटे मिनिमम, 5 घंटे मिनिमम अगर आप पढ़ रहे हैं और डेली अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, डेली आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, डेली आप वोकैब पढ़ रहे हैं, डेली ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर है, एक सीट आपकी है। 2025 में जो एग्जाम होने वाला है 2022 वाला, उसमें आपको सिलेक्शन श्योर है, पक्का है। लेकिन अगर हम फिर से उसी लेजीनेस में आ जाएंगे, फिर से उसी लापरवाही में आ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बस आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बी कंसिस्टेंट। ओनली एक ही रूल है सक्सेस के लिए, बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू रीच योर गोल्स डेली। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपने बनाए हैं, उनको, अपने गोल्स को डेली कंप्लीट कीजिए। अगर आप उनको छोड़ेंगे तो नेक्स्ट डे का बर्डन बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट डे का बर्डन बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिर एक बोर्डम सी फील होगी और हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसी मैसेज के साथ, क्योंकि न्यू ईयर है, न्यू सिलेबस तो न्यू नहीं है, सिलेबस तो पुराना है, लेकिन एक नई स्पिरिट के साथ, एक नए बिल्कुल जोश के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए अपना सिलेबस, और एक नई अपॉर्चुनिटी मानकर कि हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें नए साल में ग्रैब करना है, हमें इसको नहीं छोड़ना है। सिर्फ एक चीज़, बी कंसिस्टेंट, रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी से अगर आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं तो उससे जो भी फायदा होने वाला है उसका कोई भी तोड़ नहीं है। आप अपने किसी भी सिलेबस को, किसी भी टॉपिक को इजीली पा सकते हैं, लेकिन बी कंसिस्टेंट, ठीक है। एक कहावत भी थी, एक दोहा था आई थिंक, करत करत अभ्यास से सिल पर पड़त निशान, कुछ ऐसा था, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो बार बार जब रस्सी वहाँ पर आ रही थी तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो वही है कि बार बार अगर हम एक चीज़ को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा, जितना बार बार हम रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। और उसी से क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है, उससे हमें ये फ़ायदा मिलने वाला है कि हम अपने एग्ज़ाम के उतना ही नज़दीक जाते रहेंगे, उतना ही हम अपनी सक्सेस के नज़दीक जाते रहेंगे। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना डेडिकेटेड रहेंगे, उतना ही हम अपनी सक्सेस को अपने पास लेकर आते रहेंगे। अगले मौके के बारे में मत सोचिएगा, ये सोचना कि ये लास्ट चांस है। और इस 2025 के फर्स्ट एग्ज़ाम में, फर्स्ट इसलिए क्योंकि जो हमने फिल किए हैं उसका ये फर्स्ट ही एग्ज़ाम है, 2025 के फर्स्ट एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है, किसी भी तरीके से हमें क्रैक करना है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यही कहूँगी कि बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू रीच योर गोल्स डेली, बी कॉन्फिडेंट एंड बी डेडिकेटेड टू योर टारगेट्स एंड अचीव योर सक्सेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज फ्रेंड्स।